So today we are again continuing with the B form, and yesterday we have completed B form with the special uses and we are just continuing with that. कल हम लोगों ने B form देखा, B form के साथ इंफिनिटी जोड़ा, लाइकली टू जोड़ा, और आज भी हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं कि बी फॉर्म को स्पेशल तरीके से कैसे यूज किया जा सकता है. हाउ कैन वी यूज बी फॉर्म इन मेनी वेज. सो यस्टरडे लाइकली टू वी हैव कंप्लीटेड इन प्रेजेंट एंड पास्ट. टुडे आई एम गोइंग टू एड फ्यूचर इन दैट. फ्यूचर में कैसे यूज किया जाएगा, क्या हिंदी निकलेगी, व्हाट विल बी हिंदी ऑफ दैट, and how the sentences can be formed, and कैसे ट्रांसलेशन किया जा सकता है हिंदी से अंग्रेजी में, और अंग्रेजी जब पढ़े तो क्या अर्थ निकाला जा सकता है. मतलब ये होता है फॉर्मेशन का. तो यहाँ पे मैंने फॉर्मेशन लिख के रखी है, वही वाली फॉर्मेशन है. इसमें जहां पे बी लिखा था मैंने, जैसे यहाँ बी लिखा हुआ है, इट इज ऑलरेडी रिटन, उसकी जगह इज आर एंड यूज किया प्रेजेंट में या पास्ट में बहुत बार यूज किया. नाउ टुडे वी आर यूजिंग विल बी और शैल बी. लाइकली टू विल कम वैसे ही आ जाएगा, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब हिंदी क्या बन जाएगी, संभावना होगी. मान लो ये सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, ही विल बी लाइकली टू गो जयपुर टुमारो. तो इसका मतलब क्या निकाला जाएगा कि उसके कल जयपुर जाने की संभावना होगी. इस प्रकार से कोई भी विल बी शैल बी का प्रयोग करके आई और बी के साथ जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, आपको पहले भी ये सब चीजें बताई गई है. आई और बी के साथ में हम शैल बी का प्रयोग करते हैं जनरली, बट आज की डेट में अगर हम विल बी का भी प्रयोग कर लेते हैं देन आल्सो इज ओके, नो प्रॉब्लम. सर्टेन केसेस विल सी कि क्यों विल बी का ही प्रयोग होगा या विल का प्रयोग होगा आई के साथ में या बी के साथ में, और बाकी केस में क्यों शैल का ही होगा. वो जब टेंसेस पढ़ेंगे और तो और ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा. बट अभी तो आपको क्या सीखना है, सारी फॉर्मेशन सीखनी है. तो ये फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गया होगा. अब क्या किया जाए, सेम बी फॉर्म आई हैव टेकन हियर. देख लो बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहा है. नथिंग मोर टू यू नो बी वरीड अबाउट दैट. क्या यार इतनी सारी फॉर्मेशन कैसे बन रही है, कोई आसान ही है, कुछ भी इतनी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है. तो बी फॉर्म वापस बी फॉर्म आ गया. अब लाइकली टू की जगह क्या कर दिया, अबाउट टू. अबाउट टू से अर्थ जो निकलता है वाला, टू फर्स्ट फॉर्म से नहीं निकलता तो ने वाला. यहां मैंने अलग कर दिया था दिखाने के लिए हिंदी, बट यहां पे मैंने साथ भी कर दिया. टू वर्ड फर्स्ट फॉर्म ने ऑलरेडी इट इज देयर, हम जानते हैं, और अबाउट टू का मतलब वाला. तो वाला है, जाने वाला है, आने वाला है, खाने वाला है, सोने वाला है, एक्सेट्रा. सोने वाला था, जाने वाला था, आने वाला था, वो सब पास्ट के लिए हो जाएगा. आने वाला होगा, जाने वाला होगा, वो फ्यूचर के लिए हो जाएगा. तो वो सारी फॉर्मेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं कैसे तैयार हुआ है. जस्ट वी सी हियर subject plus is are and plus about to plus verb first form plus object. This is for the present. ये present के लिए है. Now suppose I have written he is about to come. तो वो हिंदी निकल के आ जाएगी, वो आने वाला है. अब मैंने यहाँ लिखा है she is about to go. इसका मतलब क्या हो गया, वो जाने वाली है. तो मतलब about to का जो अर्थ है वो आपको समझ में आ गया. और बी फॉर्म तो वैसे यूज हो रहा है जैसे हम लोग करते हुए आए. सो ज्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए. और ये सारी फॉर्मेशन जो है बहुत यूजफुल है इन डे टू डे लाइफ, हमारे बोलने के लिए, हमारे लिखने के लिए, और हमें समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. जनरली क्या ये पढ़ाया नहीं जाता है, स्कूल्स में बहुत ही ज्यादा इन फॉर्मेशन पे ध्यान नहीं देते हैं. दे जस्ट टीच यू टेंसेस एंड ऑल. तो ये सारी फॉर्मेशन आपको एडिशनल एज देगी, एडिशनल आपको फायदा होगा अगर ये सारी फॉर्मेशन आप जानते हो. तो एग्जैक्टली आपके एक्सप्रेशंस को आप पुट अप कर सकते हो. ये सारी फॉर्मेशन जो है हमारी जो अभिव्यक्ति, लैंग्वेज इज व्हाट, लैंग्वेज इज टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग इन टोटो, यानी टोटल जो हमारी फीलिंग अंदर की उसको हम एक्सप्रेस करता है हु बहू. अब हम हिंदी भाषी हैं, वी स्पीक हिंदी लैंग्वेज. हिंदी में बहुत सारे अलग अलग तरह की फीलिंग आती है कि हम ऐसे बोल रहे हैं, वैसे बोले. तो वो सारे चीजों को कवर अप करने के लिए, उन सब चीजों को लिखने के लिए, बोलने के लिए ये सारी फॉर्मेशन हमें अगर आती है तो हमें और ज्यादा फायदा होता है. तो ये आपको समझ में आ गया. अब ये इज आर पास्ट में लेके चले गए तो वाजबर हो गया, और वाजबर होने से अर्थ में सिर्फ था आ जाएगा, चेंज है की जगह भी क्या आ जाने वाला है, था. बाकी अर्थ तो वही रहेगा. चलो फॉर्मेशन ही देख लेते हैं. लेट्स सी द फॉर्मेशन नाउ.
subject was were plus about to plus verb first form plus object. अब with that suppose I write he was about to come, तो naturally what will be हिंदी, वो आने वाला था. हिंदी क्या बनेगी, वो आने वाला था. सपोज मैं इसको यहाँ वाज कर देता हूँ, she was about to go, तो क्या हो जाएगी हिंदी, वह जाने वाली थी. तो इतना ही चेंज है. आई थिंक आप लोगों को कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली है. यहाँ पे मैंने ये दूसरा सेंटेंस थोड़ा अलग लिखा है उस पैटर्न से छोड़कर, मतलब पैटर्न तो ये था ही और सी, यहाँ मैंने रोगी ले लिया है. द पेशेंट वाज अबाउट टू डाई, तो क्या हो गया इसकी हिंदी, रोगी मरने वाला था, मरने वाला ही था, ऐसा भी कुछ कह सकते हैं. तो आई होप अबाउट टू भी समझ में आ गया होगा आपको. नाउ विल बी शैल बी के साथ अबाउट टू का यूज कम होता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हम लोग इज आर से काम चला लेते हैं, क्योंकि इसमें भी संभावना ही जताई जा रही है, वो आने वाला है, वो जाने वाली है, वो मरने वाला है, वो ये करने वाला है. लेकिन फिर भी एग्जैक्टली कोई चाहता है कि इसको मैं फ्यूचर टर्म्स में लिखूं, तो फिर विल बी शैल बी का प्रयोग किया जा सकता है यहाँ पे. और फॉर्मेशन जो है वही है, जहां पे इज आर की जगह पे वाज बना है, वाज वर की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, विल बी और शैल बी, जो भी हमें रिक्वायरमेंट होगी, जो मैंने यहाँ पे बताया आपको. सो सब्जेक्ट विल बी शैल बी प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बिल्कुल वही फॉर्मेशन उसी पैटर्न में चल रहे हैं. अब मैंने एक सेंटेंस लिखा है, रिटन ओनली वन सेंटेंस. सपोज आई हैव टू स्पीक इन प्लेस ऑफ दिस, वो आने वाला है कि जगह मुझे लग रहा है कि मुझे ऐसा बोलना चाहिए, वो आने वाला होगा, हिंदी जो फीलिंग है उससे अंग्रेजी ये बदल जाएगी, ही विल बी अबाउट टू कम. तो लाइकवाइज वी आर कंटिन्यू विद द बी फॉर्म. बी फॉर्म को एक्सटेंड करते जा रहे हैं और बहुत सारे फॉर्मेशन अभी हम लोगों ने सीख लिए, कुछ और बचे हुए हैं और भी और सीखने वाले हैं. और इस प्रकार से जब बी फॉर्म कंप्लीट कर लेंगे, व्हेन वी कंप्लीट बी फॉर्म देन वी विल मूव फर्दर. I hope you might be enjoying all these formations very much. So let's wait and we just go through again. So we are again starting with B form only. So here I added able to, means able I added. What is able? Everyone knows able. Able means योग्य होना, योग्यता, योग्यता से संबंधित है ये. So suppose I add in the B form able, then to verb first form as usual. In place of about or likely, I added able. So naturally, this will give the meaning yogi or saksham. So with that, we can make another formation, and I have written for present subject is I plus able plus to verb first form plus object. In case it is required object. Now suppose I have written one sentence, he is able to do it. अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है, व्हाट द सेंटेंस इज ऑल अबाउट. वो इसे करने में योग्य है या वो इसे करने में सक्षम है. इज दैट क्लियर? आई होप सो. आई एम एबल टू डू इट अलोन, मैं इसे अकेले करने में योग्य हूं या मैं इसे अकेले करने में सक्षम हूं. सो वट एवर फीलिंग यू हैव अबाउट योर एबिलिटी, दैट यू कैन tell with this formation, or you want to show ability of others, then also you can use this formation. Likewise, one I use for myself, another for himself, for him. What I mean? Now past के लिए ले लेते हैं. Subject was, were plus able to plus verb first form plus object. If you see carefully, ज्यादा कुछ changes नहीं है. इज आर में चेंज टू वाज वर, जो इनिशियल पैटर्न हमने सीखना शुरू किया था वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं. प्रेजेंट के लिए बी फॉर्म इज आर आती है, तो पास्ट के लिए वाज वर आती है, और फ्यूचर के लिए विल बी शैल बी आती है. वही पैटर्न है, उसी में अलग अलग वर्ड जोड़ के नए नए फॉर्मेशन हम तैयार कर रहे हैं. वी आर जस्ट एडिंग न्यू वर्ड्स एंड मेकिंग न्यू फॉर्मेशंस. सो इट गिव्स यू इमेंस कैपेसिटी टू राइट and read and to understand. Every time I say likewise, because once you know formation plus vocab, then anything you can write or speak or you can understand if you are reading any text. So come to this again, subject was were able to plus verb first form plus object. Now suppose I write she was able to do it. Naturally the Hindi will be like this, वो इसे करने में सक्षम थी, because was were is there. For that reason, tha will come, tha, thi, the, whatever, according to numbers or gender. तो एक वचन बहुवचन के हिसाब से और लिंग भेद के हिसाब से था, थी, थे बन जाता है.
that you know everything. I was able to go alone. Same thing here I have transferred or changed it to past. मैं अकेले जाने में सक्षम था. गया या नहीं गया वो अलग केस है. यहां पे उसने ये एक्सप्रेस किया कि मैं योग्य हूं, उसे नहीं भेजा गया तो वो कह सकता है बाद में कि मैं अकेले जाने में सक्षम था लेकिन मुझे नहीं भेजा गया. आई वॉज नॉट सेंट. वो तो परमिशन बाद में जुड़ती चली जाएगी. आई होप ये दोनों आपको समझ में आ गया. अगर ये दोनों समझ में आ गया देन नॉट मच टू वरी. अब यहाँ पे क्या है, बी की फॉर्म फ्यूचर के लिए ले लिया. फ्यूचर के लिए ले लिया तो क्या करेंगे, विल बी और शैल बी. और विल बी और शैल बी में आगे वो कवरिंग फॉर्मेशन है एबल टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ सपोज आई राइट ही विल बी एबल टू डू इट अलोन. तो इसकी हिंदी क्या बन जाएगी, वह इसे अकेले करने में सक्षम होगा. मीन्स प्रिडिक्शन है मेरा, एक प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि ऐसा वो कर पाएगा, अनुमान लगाना, गैस करना एटसेट्रा. सो बहुत ही यूजफुल फॉर्मेशन है. ये भी आपको समझ में आ गया होगा. दूसरा मैंने लिख दिया है इसके नीचे, सी विल बी एबल टू डू हरसेल्फ. अब मुझे ऐसा प्रिडिक्शन है, मेरा ऐसा अनुमान है कि वो अपने आप इसे कर लेगी, उसको किसी दूसरे की सहायता करने, ये सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इन दैट केस आई विल बी यूजिंग लाइकवाइज. सो सी विल बी एबल टू डू हरसेल्फ. रिफ्लेक्ट कर रहा हूं, उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना दूंगा, वो इसे खुद करने में योग्य होगी. तो आई होप ये आज का आपको ये बी फॉर्म सारा समझ में आ गया होगा. हाउ वी हैव एक्सटेंडेड बी फॉर्म. ईजारएम से शुरुआत की थी. ईजारएम में फिर मैंने टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म जोड़ दिया, उसके बाद में फिर लाइकली टू ले लिया, फिर अबाउट टू ले लिया और अभी एबल टू ले लिया. तो वो सारी जो चेन है वो चल रही है. कीप प्रैक्टिसिंग. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. देयर इज नो मच डिफिकल्टी, बट एट द सेम टाइम एवरी वीडियो आई से, एवरी क्लास आई से, वी मस्ट हैव गुड वर्कअप. अच्छी शब्दावली होनी चाहिए हमारे पास में. शब्द अगर हमारे पास में है, वो शब्दों में सारा भंडार में वर्ब भी आ गया, आपके एडजेक्टिव्स आ गए, एडवर्ब्स आ गए, जितने भी नाउन हैं वो सारे आ गए. प्रोनाउन के बारे में नॉलेज होना तो जरूरी है ही. तो आपको अंग्रेजी पढ़ने, लिखने और समझने में आसानी हो जाएगी. With that we conclude today's lecture and now we'll be joining for the live class. Okay, bye bye. See you.